नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार। मैं आपका स्टडी 24 में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लोगों के लिए आज आया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों डाइस। वही डाइस जिसका उपयोग इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने किया है, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन। हाँ वही दोस्तों, जिसे आप लूडो जिसमें आप खेलते हो वही डाइस है। और इस डाइस का आप छोटा ना समझें, ये डाइस वही डाइस है जिसमें पूरी महाभारत रची गई थी। ठीक है, तो दोस्तों हम इस डाइस के बारे में जानकारी लेते हैं। चलते हैं इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक की ओर। तो इस डाइस में दोस्तों इसका शेप कैसा होता है, बात करें इसके शेप की दोस्तों, तो इसका शेप दोस्तों, इस शेप की बात करें तो ये शेप इसका क्यूब होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घन आकार कहते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका क्यूब आकार का ये जो है शेप है। इसमें अब बात करें कि सरफेस कितनी होती है। सरफेस की बात करें दोस्तों, तो सरफेस इसकी होती कितनी है, इसके 6 सरफेस होते हैं, जिसे आप फलक कहें, सतह कहें, जो कहें आप इसे सतह कह सकते हैं, फलक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होती हैं टोटल कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसके कॉर्नर की। कॉर्नर का तात्पर्य दोस्तों, कोना जो भी है इसके, वो कॉर्नर जो है वो आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ साथ हम एड्ज की बात करें, एड्ज की बात करें जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, किनारा कहते हैं। ये किनारों की संख्या जो होती है वो 12 होती है। चलिए हम इन सतह, कोना और किनारे को हम देखते हैं। सबसे पहले हम सतह को देखें तो आप देख रखे हैं, इसका ये सरफेस हो गया, इसके नीचे का सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, इसके इस साइड का सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, इसके बैक साइड का सरफेस हो गया। इस प्रकार से हमें टोटल सरफेस कितने प्राप्त होते हैं, 6 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात करें हम कॉर्नर की। कॉर्नर कितने होते हैं, अब जानते हैं कि जहाँ 2 या 2 से अधिक जो रेखाएं होती है, जहाँ जाके मिलती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नर कहते हैं। तो कॉर्नर देख रहे हैं, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए और ये दोस्तों 8 हो गए। यानी टोटल कॉर्नर कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए। बात करें किनारों की, तो किनारा आपका देख रहे हैं दोस्तों, एक पहला किनारा ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये दोस्तों जो आपका है 12वां। यानी टोटल किनारों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 12 और कॉर्नरों की संख्या कितनी हो गई, 8। तो बातों को सिलसिला को जारी रखते हुए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइस की। कितने प्रकार के डाइस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डाइस की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 प्रकार के डाइस प्राप्त होते हैं। एक पहला डाइस है आपका मानक पासा, ठीक है, दूसरा आपका है सामान्य पासा। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है दोस्तों, उसे हम देखें। पासा की बात करें दोस्तों, तो पासा में डाइस के विपरीत फलकों का जो योग होता है वो 7 होती है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, 6 और 3। ठीक है, तो हम इन स्टैंडर्ड, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, मानक पासा को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं। जिसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, इसकी पहचान हम विपरीत फलकों का योग जो होता है वो दोस्तों 7 होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि विपरीत फलकें तो हमें नज़र नहीं आती है, तो इसकी एक अनदर जो पहचान है उसके अकॉर्डिंग पड़ोसी फलकों का योग क्या होता है दोस्तों, 7 नहीं होना चाहिए। तो हम देख रखे हैं ये आपका क्या है, मानक पासा है, हम इसकी पहचान करते हैं। तो देखिए 5 और 6 इसके पड़ोसी जो हैं फलक, उसको जोड़िए, 5 और 6 11 होती है, 6 और 4 10 होती है और 4 और 5 9 होती है। तो इस प्रकार से हमें 7 तो किसी से प्राप्त नहीं हुआ, यानी ये आपका जो डाइस है वो आपका क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, बात करें इसके विपरीत फलक में जो होते हैं, और विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, 7 होनी चाहिए। यानी 5 के जो अपोजिट जो फलक होंगे, 5 के जो अपोजिट सरफेस होंगे उसका मान देखिए कितना हो जाएगा, 5 2 7 होंगे, 4 और 3 7 होंगे, 6 और 1 7 होंगे। यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 5 के विपरीत जो होंगे दोस्तों वो 2 होंगे, 6 के विपरीत दोस्तों 1 होंगे और 4 के विपरीत क्या होंगे दोस्तों, 3 होंगे। इस प्रकार से ये आपका फिक्स होता है। मानक पासा में जो होती है अंकों का जो निगमन है वो फिक्स होता है। ठीक है, हम बात करते हैं सामान्य पासा की। सामान्य पासा में ऐसा कोई नियम नहीं है, सामान्य पासे जो होते हैं फ्री होते हैं। चलते हैं उसकी भी बात करते हैं, उसके भी एग्जाम्पल्स लेके हम चलेंगे दोस्तों। वीडियो पे बने रहें और अच्छे से समझें। तो दोस्तों बात करें सामान्य पासा की,
सामान्य पासा जस्ट एज मानक पासा के ठीक विपरीत प्रवृत्ति की होती है, जिसमें हम बात करें इनके विपरीत फलकों का योग जो होता है, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। विपरीत फलकों का योग जो है दोस्तों 7 डज नॉट इक्वल टू 7, 7 नहीं होता है। और साथ ही पड़ोसी जो फलक हैं, पड़ोसी फलकों का योग क्या होता है दोस्तों, 7 होते हैं। बस यही दो अंतर है जिसमें हम आप सामान्य पासा और विपरीत मानक पासा में हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपने सामान्य पासा और मानक पासा के पहचान और साथ साथ इसके गुणों के बारे में जान चुके हैं। हम आगे इस पासे से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आती हैं वो 1-2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इससे आपके सामान्य पासे से अंतर्गत अधिकांशतः क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम मात्र 3 ही मैजिक ट्रिक्स में हम इसे सॉल्व कर देंगे और इससे जितने भी संबंधित क्लोज डाइस के जो भी सवाल हैं आपके पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं हम उन क्वेश्चनों की तरफ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन और टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके सिंगल डाइस सिंबल के भी आते हैं, सिंगल डाइस सिंबल के भी आते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों सिंगल डाइस के भी आते हैं, इसी में डबल डाइस के भी आते हैं, 2 से अधिक भी आते हैं, क्लोज्ड वाले भी आते हैं, भाषा वाले भी सवाल आते हैं। तो हम सभी को धीरे धीरे से हम इसके सॉल्व करेंगे। तो हम बात करें आगे हम किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उन क्या 3 मैजिक जो ट्रिक्स है आपके लिए जो मैं लेके आया हूं उससे में हम बात करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक डाइस दिया गया है जो कि आप समझ सकते हैं, इसकी पहचान आप करें कि यह आपका सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। आप देख रहे हैं दोस्तों 4 और 5 क्या होते हैं, 9 होते हैं। 5 और 1 6 होते हैं। 4 और 1 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्त पता कर चुके हैं कि इसके जो पड़ोसी फलकों का जो योग है वह क्या है, 7 नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि यह एक आपका क्या है, मानक पासा है। और मानक पासा में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसमें आप देख रखे होंगे इसमें 4 के अपोजिट जो होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, 3 हो जाएंगे। 1 के अपोजिट क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएंगे। और 5 के अपोजिट क्या होंगे, 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये तो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये निश्चित तौर पे आपके इस प्रकार से ही अंक दिए जाएंगे जो कि एक दूसरे का जो योग होता है वो कितने होंगे दोस्तों, 7 हो जाते हैं। हम बात करें सामान्य पासा की, सामान्य पासा में जो है दोस्तों इसके हम बोल चुके हैं आपको कि 3 ट्रिक्स में ही आपके सारे जितने भी क्लोज डाइस के सवाल हैं वो सारे हल हो जाएंगे। और हम बात करें फर्स्ट ट्रिक की बात करें, यहाँ पे ट्रिक्स है जिसमें हम एक ही डाइस के 2 चित्र को हम लिए हैं, जिसमें हम देख रखे हैं कि इसमें कोई एक जो आपका फलक हो वह उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो इस प्रकार से जो पहला ट्रिक्स का जो मीन है, जिसमें आपका कोई 2 ऐसे चित्र लेंगे जिसमें दोनों में कोई एक कॉमन क्या हो, फलक होंगे। अब कोई एक कॉमन फलक हो तो हम उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहां हम देखेंगे दोनों के कॉमन जो फलक हैं उसको आप ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस तरह से हम क्या लेंगे, नंबर्स लेंगे। तो जब ये इस प्रकार से घड़ी घूमती है तो इसके बाद 2 के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएंगे। और 4 के बाद दोस्तों क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से इसके हम 2 ले लेते हैं तो इस प्रकार से घड़ी घूमेगी। तो 2 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएंगे। तो ये आपका 2 यहाँ हो गया, 2 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और इसके बाद 2 के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे। और 5 के बाद दोस्तों क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जान चुके हैं कि आपका जो नंबर्स है वो आपका 6 के अपोजिट 3 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा। लेकिन क्या 2 के अपोजिट 2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। 2 के अपोजिट कोई भी नंबर अपने कोई भी चीज अपने अपोजिट वो खुद नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो है आपका 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट अब क्या बचे दोस्तों, कौन से नंबर बच गए दोस्तों, 1 बच गया। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम एक पहले ट्रिक्स को देख लिया जिसमें आपका कोई एक कॉमन जो होगा फलक उसके अकॉर्डिंग हम ये काम करेंगे। अब आगे चलते हैं जिसे हमें दूसरे ट्रिक की ओर। सेकेंड ट्रिक्स में कहा जाता है कि यदि आपके कोई भी 2 उभयनिष्ठ फलक हो, अब वो कौन से 2 उभयनिष्ठ फलक होंगे दोस्तों वो हम देखते हैं। 2 उभयनिष्ठ फलकों में हम एक मान ले लेते हैं 5 3 2 एंड हम ले लेते हैं 2 3 6, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हमने फिर से 2 चित्रों को लिया है जिसमें हम 2 उभयनिष्ठ जो आपका फलक है उनको हम दर्शाएं। तो
उसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, इन दो फलकों को हम क्या करेंगे, काटेंगे, जिससे जो बच गया जो हमारा फलक वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड ट्रिक्स रहा, जिसमें दो फलक ओवेनिस्ट है जिसे हम काट दिए, और जो तीसरा जो बच गया दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम तीसरे ट्रिक की ओर, जिसमें हम ऐसा देखेंगे कि उसके एक भी फलक ओवेनिस्ट ना हो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे तीसरे ट्रिक की ओर हम चलते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी ओवेनिस्ट फलक नहीं है। और जब कोई भी ओवेनिस्ट फलक नहीं है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस फलक को एक एज्यूम कीजिए, इस फलक को उठा के हम इस पे डाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है, एक के नीचे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 के अपोजिट क्या आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है, और 5 के अपोजिट क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इस प्रकार से जो होगा, 1 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 3 और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 3 ट्रिक्स पे आपके जितने भी क्लोज डाइस के सवाल हैं वो सारे सवाल हल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज तो आपने इन 3 मैजिकल ट्रिक्स के बारे में आप देख चुके हैं। हम उन्हीं मैजिकल ट्रिक्स का उपयोग करते हुए हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आपके सामने एक पहला जो प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जो कि इस प्रकार से एक ही डाइस के 3 चित्र दिए गए हैं, जिसमें से क्वेश्चन जो है आपका है 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इस प्रकार से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि उनमें से कौन से मैजिकल ट्रिक्स का उपयोग किया जा सकता है। तो जब हमें ये देखा जाए कि 4 के विपरीत पूछा गया है, तो इन चित्रों में से हम देखेंगे कि ये जो 4 वाला जो पार्ट है वो कहाँ कहाँ है। तो आप देख रखे हैं कि ये 4 यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह है। तो इन दोनों में से कौन सा ट्रिक लग सकता है। तो यहाँ देखें हम कि 2 और 4 कॉमन है, यहाँ 2 और 4 कॉमन है। यहाँ पे अगर ये तो गड़बड़ हो गई कि अगर 2 और 4 कट गए से ट्रिक नंबर 2 के अनुसार, तो यहाँ 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा। लेकिन हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है 4 के अपोजिट क्या होगा, तो हम वो ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन दोनों को हम नहीं ले सकते। हम देखते हैं इन दोनों को कुछ कॉमन है, जी नहीं, यहाँ तो कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों में से कुछ कॉमन है, जी नहीं, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है। लेकिन जब कोई भी 2 चित्रों में कोई भी ओवेनिस्ट ना हो, तो हम उन्हें क्या करते हैं, एक डाइस को उठा के दूसरे पे स्थापित करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब हम इसको एज्यूम करके इस पे डालते हैं, तो देख रखें कि 2 के अपोजिट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 2 के अपोजिट 1 हो जाता है, 3 के अपोजिट 5 हो जाते हैं, और 4 के अपोजिट 6 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त होता है, जो हमारा आंसर होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक ही डाइस के 4 चित्र दिए गए हैं, जिनमें से क्वेश्चन जो पूछा गया है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब तो देखते हैं कि उन तीनों मैजिकल ट्रिक्स में कौन सा ट्रिक लगता है। हम देखें यहाँ पे 2 के विपरीत पूछा गया है, तो 2 जो आपका यहाँ है और यहाँ है। तो हम इन दोनों में पहले देखते हैं क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ देखिए 2 और 3 दोनों कट जा रहे हैं, 1 के अपोजिट 4 प्राप्त हो रहा है। जब 2 कट ही जाएगा तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या है इसका पता हमें नहीं चल पाएगा। ठीक है, हम देखें यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं। यहाँ देखें तो यहाँ देखें दोस्तों 3 और 4 दोनों आपस में कट जाते हैं, तो 2 के अपोजिट क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पे जो है आपका 3 और 4 और ये 3 और 4 कट गया, ये 2 जो है अपोजिट में 5 के हो जाएंगे, यानी आपका जो आंसर होगा 2 के अपोजिट 5। इस प्रकार से आप कोई भी सवाल को विदिन 2 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो इसी प्रकार से होगा। उसमें डिफिकल्टी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है, जो इस प्रकार से हमें इसमें सिंबल का प्रयोग किया गया है। यानी डाइस का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने अंक पे आधारित भी क्वेश्चन हो सकती है, सिंबल पे आधारित भी क्वेश्चन हो सकती है, भाषा के आधार पे भी क्वेश्चन हो सकती है, और इसमें अलग अलग टाइप से ओपन डाइस, क्लोज डाइस के आधार पे भी क्वेश्चन हो सकती है। तो चलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखें आप कि जो पूछा गया है कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी, त्रिभुज पे विपरीत सतह पे कौन सी आकृति होगी। अब यहाँ त्रिभुज कहाँ है, आप देख रहे हैं दोस्तों, त्रिभुज यहाँ है और यहाँ है, ये 2 जगह त्रिभुज है। तो इन दोनों में कौन सा हमें रूल लगा सकते हैं, कौन सा जो मैजिक ट्रिक जो आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इन दोनों में कुछ कॉमन चीज़ है तो है, ये वाला तो कॉमन चीज़ है ना,
इन दोनों को तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखें, ये जो आपका सिंबल है ट्रायंगल, ट्रायंगल को हम पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्लॉकवाइज घुमाइए। क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं यहाँ भी ट्रायंगल को पकड़ेंगे और फिर क्या चलेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज हम इसे घुमाएंगे, इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो यहाँ हमें जो प्राप्त होता है ट्रायंगल के बाद आपका जो क्रॉस का है और देन सिंबल 0 का है, देन यहाँ पे भी हम घुमाते हैं तो यहाँ ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के बाद जो है आपका क्या है, पेंटागन है, पंचभुज है, और उसके बाद आपका क्या है, चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है जो ये सिंबल के अपोजिट 0 की, ये जो सर्किल है, सर्किल के सिंबल के अपोजिट जो है ये आपका क्या होता है, स्क्वायर है। देन आप क्रॉस के अपोजिट क्या हो जाते हैं हम, पंचभुज है यानी पेंटागन है। और ये त्रिभुज के अपोजिट, त्रिभुज तो नहीं होगी ना, त्रिभुज के अपोजिट त्रिभुज तो नहीं होगी, तो त्रिभुज के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बच गया, क्या बच गया दोस्तों, ये आपका हैज, यानी इसका जो है त्रिभुज के अपोजिट आपका जो है हैज आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब उसमें हम कुछ सिंबल का उपयोग ना करके कुछ रंगों का उपयोग करते हैं, कलर्स का। तो दोस्तों हमारे सामने चौथी क्वेश्चन दी गई है, जिसमें हमें जो है डाइस के प्रत्येक फलक पर एक रंग अंकित किया गया है, ठीक है। और पूछा गया है कि हरे रंग के विपरीत सतह पर कौन सी रंग होगी। तो हमें यहाँ देखें कि हरे रंग में जो है कहाँ किस किस डाइस के चित्रों में हरा रंग दिया गया है। तो हरा रंग का जो डाइस का चित्र है, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, दो जगह दिए हुए हैं। अगर हम इन दोनों डाइस को गौर से देखें तो हरा और लाल दोनों हैं। यहाँ पे दोनों अगर कर जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है रजत के अपोजिट क्या प्राप्त होते हैं, नारंगी प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें जानना क्या है, हरे रंग के विपरीत सतह पर कौन सी रंग होती है, ठीक है। तो हमें इन मैजिक ट्रिक्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं इन दोनों में कुछ कॉम्बिनेशन अगर बैठती है। यहाँ देखिए दोनों में कॉमन चीज आपका क्या है, लाल और लाल है, ठीक है। और क्या है, नारंगी और नारंगी है, बिल्कुल। यहाँ तो वो काम कर सकता है, तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, नारंगी और लाल को कट करें तो बच गया आपका हरा। हरा के अपोजिट क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरा के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, बैगनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे सामने 5वां क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों में हमने अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स का उपयोग किया है। तो क्वेश्चन आपके इस प्रकार, एक ही डाइस के 4 चित्र दिए गए हैं, जिनमें से क्वेश्चन है आपका आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें कि आर जो है आपका कहाँ कहाँ है, आर जो आपका कहाँ है, यहाँ देख सकते हैं, इसमें तो नहीं है, यहाँ आपका आर है और यहाँ आपका है। सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जिनके विपरीत पूछा जाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या देखेंगे, आर कहाँ कहाँ है। अगर यहाँ पूछा गया है, अगर पूछा जाता है पी कहाँ है, पी के विपरीत पूछा जाता तो हम पी को देखते हैं। यहाँ आर के विपरीत पूछा गया है, इसलिए हम आर को देख रहे हैं। तो यहाँ हम देखें, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकती है, आर यहाँ है, यहाँ आर है। तो यहाँ आप देख रखे हैं कि आर और आर क्या है, कॉमन है। तो हम उसे क्या करेंगे, आर को पकड़े और क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ट्रिक नंबर आपका जो है 1 उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आर को पकड़ने के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, प्राप्त होगा पी, पी के बाद प्राप्त होगा आपका बी। पुनः यहाँ आर को पकड़े, ठीक है, और फिर आप जो घुमाते हैं उसके क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या प्राप्त होगा, जे, और फिर क्या प्राप्त होगा, वाई। तो हमें यहाँ पे जो प्राप्त होता है इसके अकॉर्डिंग जो है बी के अपोजिट क्या होगा आपका, y हो जाएगा, p के अपोजिट j हो जाएगा। लेकिन r के अपोजिट r तो नहीं होगा, तो r के अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी r के अपोजिट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, i हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व करें तो हम देखें, इन दोनों को हम लेते हैं, इनमें से हम कॉमन चीज़ देख रखे हैं, यहाँ भी एक क्या है, b है, b है, तो हम उन चीज़ों को लेते हैं। तो यहाँ हम b लें तो b के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, r हो जाएगा, और r के बाद क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। फिर पुनः यहाँ लेते हैं b, तो b के अपोजिट, b के बाद क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज घुमाने पे, i, और i के बाद क्या हो जाएगा, j। तो इस प्रकार से यहाँ साफ जाहिर हो जाता है कि r के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, i हो जाता है। तो आप किसी भी मैजिक ट्रिक्स का उपयोग करें, आपके पास आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, विदिन 2 और 3 सेकेंड में काफ़ी हो गया इसके आंसर, वो तो हम बता रहे हैं इसलिए आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। ये आपका समझे, ये आपका अंतिम क्वेश्चन, और इसे हम आप HW समझें और बताएं कि ये जो है स्क्वायर के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। और देखें इसी प्रकार से हम अगले जो वीडियो है उसमें हम
ओपन डाइस की चर्चा करेंगे, जिसके आधारित पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम आपके ओपन डाइस के संबंधित जितने भी पहले ओपन डाइस के आपके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, पुनः उसे भी हम विद इन 2 और 3 सेकेंड में आप जो क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना है, विशेष धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मेरी अगली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।